नमस्कार। आचार्य जी। अभी इस माह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और मैंने देखा कि आजकल नेताजी के बारे में काफी बात की जाती है। पिछले कुछ समय में उनके विषय में काफी लोगों की मतलब कह सकते हैं कि रुचि बढ़ गई है। पर मैं हमेशा देखता हूँ कि जो प्रश्न रहता है वो इसी बात पे होता है कि नेताजी जीवित हैं या नहीं, जो जापान में उनकी दुर्घटना हुई थी उसके बाद। ये प्रश्न कोई नहीं पूछता कि उनका जीवन कैसा था। उन्होंने मतलब जो क्रांति करी थी वो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी। अभी कुछ दिनों पहले आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात की थी। वहां पर आपने उनके प्रश्न, उनके संघर्ष के बारे में बताया था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था कि नेताजी के संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई थी, या उनका जीवन कैसा था। या जैसा आप हमेशा कहते हैं कि क्रांति का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है, तो क्या नेताजी के साथ भी कोई ऐसा पक्ष जुड़ा हुआ है? हम्म, ठीक है, साथ साथ चलना, बात करेंगे। तो इसी माह में दोनों महापुरुषों से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, मनाए हमने। और हाँ, ये बिल्कुल है कि आज अगर नेताजी बोस की बात होती है तो ज़्यादातर इसी संदर्भ में होती है कि क्या सचमुच दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी या उसके बाद भी वो जीवित रहे थे। कुछ लोग गुमनामी बाबा आदि के संदर्भ में उनकी बात करते हैं। तो इस मुद्दे पर आज भी चर्चा रहती है, प्रश्न जीवित है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा दूसरा है। ये जो दोनों नाम लिए आपने, इनमें से दूसरा नाम पहले नाम के बिना हो नहीं सकता था। नेताजी स्वामी जी के बिना हो नहीं सकते थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। बहुत सारे उनके जीवन के पक्ष सामने लाए जाते हैं। उनके जीवन में वेदांत का कितना महत्व था, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में वेदांत कितना केंद्रीय था, ये बात आमतौर पर सामने नहीं आती है। और उनके जीवन में वेदांत को लाने वाले थे स्वामी विवेकानंद। तो जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, बंगाली परिवार था, पर उड़ीसा कटक में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और पिता सरकारी नौकरी में थे, तो घर में स्थितियां और रुपया पैसा ठीक ठाक था। तो उनको उनके बड़े भाइयों के साथ भेजा गया था एक इंग्लिश स्कूल में। और वहाँ आरंभ में उनको कोई धार्मिक शिक्षा या कोई बोध शिक्षा बिल्कुल ही नहीं मिली। वहाँ पे ज़्यादा जोर ये रहता था कि कैसे जितने तरीके की इंग्लिश एजुकेशन हो सकती है, जिसमें कि ग्रामर, वोकेबलरी, इंटोनेशन, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर रहता था। तो उनकी आरंभिक शिक्षा ऐसे बीती। हालांकि घर में उनकी माताजी धर्मपरायण थी, तो घर में वो भक्ति आदि के किस्से वगैरह उनको सुना दिया करती थी। तो पौराणिक कथाएं या महाभारत की कुछ कथाएं, इस तरह की जो बातें हैं वो उनको घर में मिल जाती थी थोड़ी बहुत। बाकी स्कूल में उनको कुछ नहीं मिलता था। ये शुरुआत थी उनकी, में वेदांत कहीं नहीं है। उसके बाद वो आगे बढ़े, वहीं पर कटक में दूसरे स्कूल में गए। इस दूसरे स्कूल में उनका परिचय उपनिषदों से हुआ। वहाँ स्कूल में ऐसी व्यवस्था करी गई थी
कि मोटे तौर पर जितना बच्चों को समझ में आ सके, क्योंकि अभी वो मुश्किल से 10-12 वर्ष की अवस्था के ही थे, जितना बच्चों को समझ में आ सके, 10-12 साल के बच्चों को भी या 14 साल के बच्चों को, उतना उनको वेदांत का ज्ञान जरूर दिया जाए। कितनी जबरदस्त बात है। जबकि ये भी जो स्कूल था, ये कोई ऐसा नहीं कि बस भारतीयों द्वारा ही चलाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी इस स्कूल को चलाने वालों में, स्कूल के मालिकों में इतनी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा कि बाकी सब चीज़ें तो स्कूल में उस समय पढ़ाई जाती थी, बाइबल भी पढ़ाई जाती थी, ब्रिटिश इतिहास पढ़ाया जाता था, सब कुछ, जितना कुछ ब्रिटिश हो सकता था सब पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने कहा इसके साथ थोड़ा सा वेदांत का ज्ञान भी इनको दे दिया जाए, क्योंकि इतना ब्रिटिश भी समझते थे कि भारत से अगर कोई एक चीज़ लेने लायक है तो वेदांत है। तो उपनिषदों को उनके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में थोड़ी वहाँ पर जगह मिली हुई थी। यहाँ उनका पहली बार परिचय होता है वेदांत से। शुरुआत उनकी किससे हुई थी? शुरुआत उनकी हुई थी जो पूरा पश्चिमी ज्ञान है, पश्चिमी संस्कृति है, उनको स्कूल में सिखाई जा रही थी। पश्चिमी खान पान, रहन सहन के तरीके, ऐसे पहनना है, अंग्रेज़ी ही बोलनी है, और अंग्रेज़ी भी एक विशिष्ट लहजे में बोलनी है, उस लहजे में जिसमें कि आपको अंग्रेज़ी नौकरी मिल सके। वहाँ तैयार किए जा रहे थे भारतीय छात्र अंग्रेज़ी नौकरियों के लिए। तो अब यहाँ और घर पे उनको क्या माहौल मिल रहा था? घर पे उनको माहौल मिल रहा था विश्वास का, भक्ति का। जैसे महिलाएं आमतौर पे घर पे रहती हैं तो वो अपना जो जैसा घरेलू धार्मिक वातावरण बना के रखती हैं, उस पे उनका विश्वास था। उपनिषद उनके जीवन में आए और एकदम एक नई शुरुआत हो गई। और बड़े संयोग की बात थी कि उसी के कुछ दिनों बाद, इसी स्कूल में उपनिषदों से परिचय लेने के कुछ समय बाद, उनको एक दिन संयोग से, अकस्मात ही, अपने किसी रिश्तेदार के घर पर स्वामी विवेकानंद की कोई किताब मिल गई। आपको ताज्जुब हो रहा होगी, ये सारी बातें हम नेताजी के बारे में कर रहे हैं। इस तरह की बातें नेताजी के बारे में आमतौर पे आपने होती सुनी है। ये पक्ष हमारे सामने लाया नहीं जाता है ना, और ऐसे पक्ष लाए जाते हैं जिनमें गॉसिप ज़्यादा है, बस सेंसेशनलिज्म है कि सनसनी फैला दो, ज्ञान बहुत कम। ठीक, तो वो जाते हैं वहाँ पर। अब इसके उनके रिश्तेदार का क्या नाम था, कहाँ गए थे, क्या आयु थी, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक विहंगम दृष्टि से बता रहा हूँ, बाकी आपको जो डिटेल्स विस्तार है वो आपको स्वयं पढ़ने चाहिए। पढ़िएगा भी आज, और पढ़िएगा और कम्युनिटी पे लिखिएगा भी।